जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आप सभी का अनंत बल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जीवन है तो समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं। आए दिन जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है। प्राचीन काल में समुद्री जहाजों के माध्यम से व्यापार आदि क्रियाएं होती थी, विदेशों तक यात्राएं होती थी। बाहर लोग धन अर्जन करने के लिए अपने माल को बेचने के लिए जाते थे, व्यापार आदि के लिए जाते थे। उस समय की समुद्री यात्राएं इतनी सुगम नहीं थी जितनी आज हो चुकी हैं। समुद्र में जाने का मतलब ये भी नहीं पता कि लौट के वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से फिर भी समुद्र की यात्राएं की जाती थी। आचार्य मानतुंग स्वामी ने उस काल में जितने भी भय के साधन थे, जितनी भी परेशानियों के साधन थे, उन सभी के बारे में विस्तार से लिखा। उन सभी परेशानियों को दूर करने का निराकरण बताया। भक्तामर स्तोत्र का ये 44वां काव्य है। समुद्री यात्राओं में होने वाले कष्टों से हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर भक्तामर स्तोत्र दोबारा से लिखना हो सकता है मोटर कार के बारे में लिख दिया जाए, हो सकता है एरोप्लेन के बारे में लिख दिया जाए, हो सकता है ट्रेन के बारे में लिख दिया जाए, या अन्य किसी साधन से बचाव के बारे में कोई मंत्र लिखा जाए। लेकिन यहां समझना ये आवश्यक है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का गुण करता है, वो जब समुद्र की यात्रा को पार कर सकता है, सुगमता से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, तो अन्य साधनों से भी आराम से पहुंच सकता है। मानव जीवन में तूफान तो हर समय आते रहते हैं। वो सामुद्रिक तूफान हो, वो जलीय तूफान हो, या कोई अन्य आपदाएं हो। इन्हीं सभी आपदाओं से बचने के लिए भक्तामर स्तोत्र का यह काव्य बड़ा सुंदर चित्रण और लेखांकन आचार्य मानतुंग स्वामी ने किया है। तो जानते हैं भक्तामर स्तोत्र के 44वें काव्य के बारे में। तो सबसे पहले हम 44 नंबर गाथा का उच्चारण सीखते हैं। अम्भो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वन वाडवाग्नो रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। अम्भो निधो, ध के ऊपर बड़े ओ की मात्रा है। अम्भो निधो शुभित, शुभित भीषण, तालव्य श है, भीषण नक्र चक्र पाठीन, ठ के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो लंबा लेंगे इसको बोलते हुए। पाठीन, हमारे कंठ में भी और हमारे हार्ट चक्र में वाइब्रेशंस को फील कीजिए। पाठीन पीठ, पा पर भी बड़ी ई की मात्रा है। पाठीन पीठ भय दोल्वन वाडवाग्नो रंगत तरंग, स्वर्घात हो रहा है यहाँ पर। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय, त्रासम स के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है व, य र ल व होता है बिंदी के बाद, तो बिंदी का उच्चारण क्या होता है म। त्रासम विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। अम्भो निधो मीन्स सागर में, समुंदर में। शुभित, शुभित मीन्स शोभ युक्त। भीषण, भीषण मीन्स भयंकर। नक्र चक्र, मगरों का समूह, मगरमच्छ का समूह। पाठीन पीठ मीन्स मछलियाँ। भय दोलवन मीन्स भय पैदा करने वाले, विकराल। वाडवाग्नो मीन्स वड़वानल में। रंगत तरंग मीन्स, रंगत तरंग को हम संधि विच्छेद करेंगे।
रंगत मीन्स चंचल, तरंग मीन्स लहर, शिखर स्थित मीन्स अग्रभाग में स्थित, यान पात्रः मीन्स जहाज, त्रासम मीन्स भय को, विहाय विहाय मीन्स छोड़कर, भवतः मीन्स आपके, स्मरनात् मीन्स स्मरण से, व्रजंती मीन्स गमन करता है। समुंदर में क्रोध को प्राप्त जो भीषण है वो कौन है? मगरमच्छ है। मछलियों के द्वारा जो महाविकराल रूप है वो बहुत ही महाभयानक है। समुद्र में तूफानें आ रही हैं, चंचल लहरों के अग्रभाग पर जो जहाज चल रहा है। आपने भी देखा होगा जब समुद्र में तूफान आता है, बहुत सारी लहरें उठ रही होती हैं, तब जहाज कैसे चल रहा होगा? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जहाज ऊपर नीचे होता है। उस जहाज के ऊपर बैठा हुआ मनुष्य, जहाज में उफानें जब आ रही हैं तो उसके मन में भी उफानें आ रही हैं कि क्या होगा मेरा। उस समुंदर में महाभयानक जीव जंतु हैं जो एक बार में ही एक आदमी को पूरा निगल सकते हैं, खा सकते हैं साबुत ही। ऐसे समुंदर में यदि कोई व्यक्ति फंस जाता है और आपके नाम का स्मरण करता है, आपकी भक्ति करता है, आपका गुणानुवाद करता है, तो वह भी समुंदर से पार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैना सुंदरी के पति श्रीपाल, उनको भी समुद्र में फेंक दिया गया था। प्रभु के नाम की कृपा ऐसी हुई कि वह महाभयानक समुद्र को भी पार कर गए। तो हे भगवान, जो आपका स्मरण करता है तो वह समुद्र रूपी तूफान से भी पार हो जाता है। यदि किसी इंसान की लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा समुद्र है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तकलीफ नहीं है, ये तो तूफानों, ये तो प्रॉब्लम्स का समुंदर है मेरी लाइफ के अंदर। तो यदि आपकी वो इंसान भक्ति करता है, विश्वास पूर्वक भक्ति करता है आपकी, तो वो समुंदर से भी पार हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब उसका जो रास्ता है वो सुलभ होता चला जाता है। महानुभाव, हम सभी इस संसार रूपी सागर में फंसे हुए हैं और बीच समुद्र में फंस गए हैं। ना हम नीचे जा सकते, ना हम ऊपर जा सकते, और बार बार भटकन चल रही है संसार की। प्राचीन काल में भी इस काव्य के बारे में वर्णन आया है कि एक सावरक श्रेष्ठी भारत से श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे थे। समुद्र के बीचों बीच लहरें उठने लगी तो साथियों ने आके समझाया कि यहाँ एक देवी का वास है और कुल देवी की पूजा करनी होती है, और यहाँ कुल देवी को एक बकरे की बलि देनी होती है। तो आप बकरी की बलि दे दीजिए और हमारा जहाज अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाएगा। श्रावक श्रेष्ठी बोले कि मैं बकरी की बलि नहीं दूंगा। लोगों ने समझाया, श्रेष्ठियों ने समझाया कि एक की रक्षा के लिए किसी दूसरे को हानि हो जाए तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यहाँ तो कुल की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए और हम सभी लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अगर एक को हमें बलि देनी भी पड़े तो क्या मुश्किल कार्य नहीं है। श्रावक श्रेष्ठी ने कहा, कुल की रक्षा के लिए एक को बलि दे सकते हैं, ग्राम की रक्षा के लिए कुल को छोड़ सकते हैं, जनपद की रक्षा के लिए ग्राम को छोड़ा जा सकता है और देश की रक्षा के लिए जनपद को भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ कुल की रक्षा की सवाल पैदा नहीं होता, यहाँ ग्राम की रक्षा का सवाल पैदा नहीं होता है, यहाँ जनपद और देश की रक्षा का सवाल नहीं पैदा होता। यहाँ सवाल है मेरी आत्मा की रक्षा का। अगर मैं अपनी रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए या इस जहाज की रक्षा के लिए मैं किसी निरपराध जीव की बलि देता हूं तो मैं क्या अपनी आत्मा की रक्षा कर पाऊंगा। उन्होंने बलि नहीं दी, जहाज डोलने लगा और वो ध्यान चित्र होकर अंभो निधो चुबित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन बाड़ पाग्नो रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा संविहाय भवेता स्मरणात् वर्जन्ति। इस काव्य का बार बार उच्चारण कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो सुबह का इंतजार करते कि प्रातःकाल होगी, मैं शुद्धि के वस्त्र पहनूंगा, मैं 4 बजे का इंतजार करूंगा, मैं विधि विधान करूंगा,
मैं नियम पालन करूंगा, तब मैं इस काव्य का पाठ करूंगा। उन्होंने उस जहाज के अपने सभी साथियों की रक्षा के लिए एक स्थान पर बैठकर इस काव्य का पाठ करना प्रारंभ किया। उधर जो देवी नाराज हुई थी, उसने उपद्रव करने प्रारंभ किए, जहाज को हिलाना चालू किया, वर्षा करनी चालू करी और लोग डर गए कि अब तो जहाज डूबने ही वाला है। जीवन में बहुत बार ऐसे हमारे भी प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि जब हमें लगता है कि अब तो जीवन का अंत होने ही वाला है, लेकिन जो डिगा रहता है, जो टिका रहता है अपनी श्रद्धा पर, अपने बल पर, आत्मबल पर, जिसको भरोसा होता है अपने परमात्मा पर, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस श्रावक श्रेष्ठ की भक्ति को देखकर देवी उपस्थित हुई और कहा कि मैं तुम्हारे भक्ति के आगे झुक गई और मुझे लगता है कि मैं आपको अब जीत नहीं सकती, तो आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। श्रावक सृष्टि ने उनको देखा। देवी ने कहा कि देवताओं का दर्शन खाली नहीं जाता, कि मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जब मैं आई हूं तो कुछ तो देकर ही जाऊंगी। तो श्रेष्ठ ने कहा अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि आज के बाद तुम यहाँ किसी जीव की बलि नहीं लोगे। देवी ने उनकी इस कामना को सहर्ष स्वीकार कर लिया और बलि प्रथा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। ये होती है आत्मबल की शक्ति, ये होती है भक्तामर की शक्ति। वर्तमान काल में भी हमने बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखे कि जीवन में जब विकट परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं, आदमी तूफान में, समुद्र में या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बोझ तले दब जाता है, और जब इस काव्य का पाठ करता है तो शीघ्र सहज मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जरूरत होगी सबसे ज्यादा आपके विश्वास की, आपके आत्मबल की, आपकी निष्ठा की, कि आप उस परम पिता की भक्ति में कितनी श्रद्धा और कितनी निष्ठा से डूबे हुए हो। आप कहीं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रहे हो, आपकी श्रद्धा कहीं कमजोर तो नहीं हो रही। आप जीवन के इस चक्रव्यूह से मुक्त होकर अपने आप को जीतना तो चाहते हो। संसार सागर से भी मैंने कहा कि पार हुआ जा सकता है, लेकिन इससे भी मुश्किल काम है इन 84 लाख योनियों के भव भ्रमण से छुटकारा पाना। इस संसार रूपी सागर को पार कर, इस संसार रूपी बवंडर में उठे हुए तूफानों को शांत कर अपने सच्चे आत्म सुख को प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब समुद्री रूपी तूफानों को इस काव्य के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, तो निश्चित ही कर्मों की श्रृंखला को तोड़कर संसार रूपी महासागर से भी हम सहज और आसानी से इस काव्य के माध्यम से भगवान ऋषभदेव प्रभु की स्तुति, प्रार्थना और उनके गुणानुवाद करते हुए सहजता से पार हो सकते हैं। तो भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक इस काव्य का जब भी जीवन में संकट के अवसर उपस्थित हों, जब भी जीवन में मुसीबत की घड़ियां आ जाएं, जब भी विघ्न बाधाएं उपस्थित हों, तो अपने हिम्मत और हौसले को कभी कम नहीं होने देना, भगवान की भक्ति को कभी कम नहीं होने देना। अपने आराध्य की भक्ति अपने हृदय में करनी है, उनकी नाम की रोशनी अपने हृदय में जगानी है। तो संसार समुद्र के इस सागर की बात नहीं, आप कर्म चक्र के इस सागर से भी मुक्त हो सकते हो और स्वास्थ्य सुख को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के लिए हमने 6 दिन का कोर्स भी डिजाइन किया है, जिसमें भक्तामर स्तोत्र के काव्यों के माध्यम से अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, दूर बैठे किसी व्यक्ति का उपचार कैसे किया जाए, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, रेकी हीलिंग के माध्यम से इस शक्ति को और कैसे बढ़ाया जाए, आभा मंडल का विज्ञान क्या है, चक्रों का विज्ञान क्या है, ध्वनि का विज्ञान क्या है, क्या ये शब्द मंत्र अर्थ
काम करते हैं? क्या हमारी वाइब्रेशंस काम करती हैं? क्या जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब संसार में सही होते हैं? क्या हमारा एक एक शब्द हमारे आवामंडल को बदल सकता है? ऐसे भिन्न भिन्न विषयों को इकट्ठा कर, सभी सुंदर सुंदर विषयों का संयोजन कर हमने 6 दिवसीय इस कोर्स को डिजाइन किया है, जिसमें भक्तामर हीलिंग, रेकी हीलिंग और न्यूमेरिक कोर्स, नंबरों के माध्यम से भी, नंबरों की शक्ति के माध्यम से भी अपने आप को उपचारित कैसे किया जाए, विस्तार से 6 दिन में जूम ऑनलाइन के माध्यम से रात्रि 8 से 10 के मध्य में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य यह कोर्स होने जा रहा है। आप भी इन उपचार की प्राचीनतम विधियों को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं और डॉक्टर्स और दवाइयों के खर्चे को कम करना चाहते हैं, परमात्मा की भक्ति में रमना चाहते हैं, अपनी पावर को पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। परमात्मा ने, प्रकृति ने अनंत ऊर्जाएं देकर, अनंत शक्तियां देकर हमें संसार में भेजा है। जब वो शक्तियां मेरे पास हैं तो मैं कैसे उनका उपयोग करूं? मैं कैसे अपने आप को बदलूं? मैं कैसे अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से जीवन की आने वाली समस्याओं का निराकरण करूं? अपनी तो करूं, अपने परिवार की भी, किसी अन्य व्यक्ति की भी सहायता मैं कैसे करूं? ये सब जानने के लिए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कोर्स है। हमें पूरा विश्वास है कि ये कोर्स आपके जीवन को रूपांतरण कर देगा, आपको आपके जीवन का मास्टर बना देगा, आपको अपने जीवन का मालिक बना देगा, नियंता और कर्ता बना देगा। इन सब के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और इस कोर्स से किन किन लोगों ने क्या क्या फायदे उठाए, किन किन लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और किसी अन्य जानकारी के लिए नीचे नंबर पर कॉल कर लें। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।